नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। माइक्रोसॉफ्ट $450 मिलियन के कंसेंसस फंडिंग राउंड में हुआ शामिल, वैल्यूएशन पहुंची $7 बिलियन। इंस्टाग्राम में जल्द होगी एनएफटी की एंट्री, मार्क ज़करबर्ग ने की घोषणा। ब्लॉकचेन स्टार्टअप एप्टोस ने जुटाए $200 मिलियन। क्रिप्टो कस्टोडियन हेक्स ट्रस्ट ने जुटाए $88 मिलियन। वार्नर ब्रदर्स और डीसी कॉमिक्स ने की हाइब्रिड कार्ड एनएफटी की घोषणा। एनएफटी और मेटावर्स ट्रेडमार्क के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस ने दायर किया आवेदन। ब्रिटिश सुपरकार मेकर मैक्लारेन ने मेटावर्स में रखा कदम। फेड रेट मीट से पहले बिटकॉइंस ने किया $39,000 से ऊपर ट्रेड। फॉर्मर डिज्नी सीईओ बॉब ईगर ने की मेटावर्स में एंट्री। माइक्रोसॉफ्ट इथेरियम एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर कंसेंसस के लिए $450 मिलियन की फंडिंग राउंड में शामिल हुआ है, जो कि फर्म को $7 बिलियन की वैल्यू देता है। पैराफाई कैपिटल ने रेस को लेड किया, जिसमें नए इन्वेस्टर्स टेमासेक, सॉफ्टबैंक विजन फंड 2, एंथोस कैपिटल, साउंड वेंचर्स, सी वेंचर्स और टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट शामिल हुए। ऐसे में फर्म की नई वैल्यूएशन इसके फ्लैगशिप इथेरियम वॉलेट और ब्राउजर एक्सटेंशन मेटामास्क के साथ मेल खाती है, जो 30 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंच रही है। जबकि इन्फ्यूरा कंसेंसस द्वारा बनाया गया एक वाइडली यूज्ड किया जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर टूल अब लगभग 430,000 डेवलपर्स होने का दावा करता है। इस तरह से फंड्स का इस्तेमाल 600 और एम्प्लॉयज को काम पर रखने के लिए किया जाएगा। साथ ही साल में बाद में एक प्रमुख मेटामास्क रीडिजाइन का समर्थन किया जाएगा और कंसेंसस एनएफटी बिजनेस को ग्रो किया जाएगा। मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क ज़करबर्ग, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी नियर टर्म में एनएफटी को इंस्टाग्राम में पेश करने की योजना बना रही है। मेटा के सीईओ ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आने वाले महीनों में इंस्टाग्राम के मेंबर्स ऐप के भीतर अपने खुद के नॉन फंजिबल टोकन्स को मिंट करने में सक्षम होंगे। दिसंबर में इंस्टाग्राम के हेड एडम मसूरी ने कंफर्म किया था कि कंपनी वाइडर ऑडियंस के लिए टेक्नोलॉजी लाने के लक्ष्य के साथ एनएफटी एक्टिवली एक्सप्लोर कर रही है। फॉर्मर मेटा एम्प्लॉयज द्वारा फाउंडेड एप्टोस ने A16Z क्रिप्टो के लीड में एक राउंड में $200 मिलियन जुटाए हैं। इसमें दूसरे इन्वेस्टर्स जैसे कि मल्टी कॉइन कैपिटल और कॉइनबेस वेंचर्स शामिल हैं। एप्टोस को बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एक स्केलेबल लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। ये टेक्नोलॉजी डीएम नेटवर्क पर आधारित है, जिस पर कंपनी के फाउंडर्स ने मेटा पर काम किया था। ऐसे में एप्टोस के सीईओ मोहम्मद शेख ने कहा था कि कंपनी के की फीचर्स में से एक है मूव का इस्तेमाल, जो कि मेटा के नोवी द्वारा उसी पोस्ट में डेवलप एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपनी का एम बड़े ब्रांड्स और टेक कंपनीज के साथ काम करना है, ताकि मासेस के लिए एक वेब3 इकोसिस्टम को बिल्ड किया जा सके। हांगकांग बेस्ड एक इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो कस्टोडियन हेक्स ट्रस्ट ने अपने नए राउंड की फंडिंग में $88 मिलियन जुटाए हैं। हेक्स ट्रस्ट के को-फाउंडर और सीईओ एलिसियो क्वोग्लिनी के अनुसार कंपनी ने शुरू में $30 मिलियन जुटाने की सोच रही थी, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा इन्वेस्टर्स जुड़ते गए, दौर का आकार बढ़ता गया। इस राउंड में $61 मिलियन की प्राइमरी कैपिटल और $27 मिलियन का सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल हैं, क्योंकि कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स ने इस राउंड में अपने शेयर बेचे थे। 2018 में स्थापित हेक्स ट्रस्ट मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक्सपैंड करने के लिए फंड का इस्तेमाल करेगा। फर्म पहले से ही हांगकांग और सिंगापुर में काम कर रही है और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को क्रिप्टो कस्टडी, स्टेकिंग, ब्रोकरेज और फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रदान करती है। इस राउंड को एनिमोका ब्रांड्स और लिबर्टी सिटी वेंचर्स ने को-लेड किया, जिसमें रिपल, टेरा, ब्लॉकफाई, कॉइनलिस्ट, विंटरम्यूट, मॉर्गन क्रीक, सीनो ग्लोबल कैपिटल, प्राइमावेरा वेंचर पार्टनर्स और अन्य ने हिस्सा लिया था। वहीं किनेटिक कैपिटल, हैशकी कैपिटल एंड फेनबुशी कैपिटल सहित कई प्रायर बैकर्स भी राउंड में शामिल हुए थे। वार्नर ब्रदर्स इस महीने के अंत में 6 मिलियन डीसी कॉमिक्स ट्रेडिंग कार्ड्स का मास कलेक्शन रिलीज कर रहे हैं, जहां हर एक रिडीमेबल एनएफटी के साथ आएगा। डब किए गए हाइब्रिड कार्ड पैक्स कार्ड की कीमत $5 से $120 तक होगी और इसे इथेरियम साइड चेन इम्यूटेबल एक्स पर मिंट किया जाएगा।
कार्ड और बोर्ड गेम कंपनी कार्टामंडी कार्ड्स डिजाइन करेगी, जिसमें 150 अलग अलग सुपर हीरो होंगे। डीसी मल्टीवर्स सुपर हीरो के सिलेक्शन में रॉबर्ट पैटिसन द बैटमैन स्टारिंग लेटेस्ट फिल्म से लिमिटेड एडिशन कैरेक्टर्स का एक सिलेक्ट अमाउंट शामिल होगा। ऐसे में इच्छुक खरीदारों को शुरू में अपने कार्ड के NFT काउंटरपार्ट को रिडीम करने के लिए HRO ऐप का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद अपने NFT तक पहुंचने के बाद कलेक्शन में दूसरे सभी एसेट के साथ उसी ऐप पर इसका ट्रेड किया जाएगा। अमेरिकन एक्सप्रेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेमेंट प्रोसेसर है। NFT और मेटावर्स की दुनिया में एंट्री उन्होंने ले ली है। अपने IP के Web3 एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करने में फाइनेंशियल पीयर्स JP मॉर्गन, वीजा और मास्टरकार्ड के साथ जुड़ गए हैं। कंपनी ने कंपनी के नेम, लोगो, मूवमेंट और मेंबरशिप रिवॉर्ड्स के संबंध में US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ 7 ट्रेडमार्क्स एप्लीकेशन दायर किए हैं, जिसमें Amex, सेंचुरियन और शॉप्स मॉल शामिल हैं। ऐसे में USPTO लाइसेंस प्राप्त ट्रेडमार्क अटॉर्नी माइक कोंडोडिस ने मंगलवार को अमेरिकन एक्सप्रेस के NFT और मेटावर्स ट्रेड एप्लीकेशन के बारे में ट्वीट किया है। इस तरह से ट्रेडमार्क्स एप्लीकेशन के तहत क्रेडिट कार्ड सर्विस कंपनी NFT समर्थित मल्टीमीडिया क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज, वर्चुअल बैंकिंग और एक्सचेंज सर्विसेज की पेशकश करने की योजना बना रही है। द लग्जरी ब्रिटिश सुपरकार मेकर मैक्लारेन ऑटोमोटिव ने इनफाइनाइट वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप में मेटावर्स में प्रवेश किया है। इनफाइनाइट वर्ल्ड एक लीडिंग मेटावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है जो ब्रांड्स को डिजिटल कंटेंट के साथ कंज्यूमर एंगेजमेंट को बांधने, मोनेटाइज करने में सक्षम बनाती है। दिसंबर 2021 में मैक्लारेन ऑटोमोटिव ने एरीज वन कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया, जो मैक्लारेन को ओरिजिनल NFTs को क्रिएट और मिंट करने के साथ साथ कंपनी अपने कस्टमर को न्यू लेवल ऑफ इमर्सिव एक्सपीरियंस भी दे सकती है। चुनिंदा NFTs को एडिशनल यूनिक बेनिफिट्स के साथ पेश किया जा सकता है, जिसमें एक्सक्लूसिव बायर ओनली एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। सभी NFTs मैक्लारेन मार्केटप्लेस पर लिस्ट की जाएंगी। फेडरल रिजर्व मीटिंग से एक दिन पहले बिटकॉइन और दूसरे मेजर क्रिप्टो के रेट में बढ़ोतरी देखी गई। ये बढ़ोतरी यूक्रेन पर रशिया के लगातार हमलों और चाइना के टेक हब शेंजन में एक कोविड रिलेटेड लॉकडाउन के बावजूद देखने को मिली। इस तरह से 24 घंटों में लगभग 2% की बढ़ोतरी के साथ बिटकॉइन ने बुधवार को $39,500 पर ट्रेड किया, जबकि एथर 4% की बढ़ोतरी के साथ $2,600 पर देखा गया। दूसरी तरफ बाकी मोस्ट मेजर क्रिप्टोज में भी उछाल देखने को मिला। डिज्नी के फॉर्मर चेयरमैन बॉब ईगर लॉस एंजलिस बेस्ड मेटावर्स स्टार्टअप जीनीज के बोर्ड में इन्वेस्ट करने के साथ इसमें शामिल भी हो रहे हैं, जिसे मशहूर सेलिब्रिटीज और अन्य लोग मेटावर्स में NFT अवतार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जीनीज मशहूर सेलिब्रिटीज जैसे रिहाना, लिल नैन एक्स और जेनिफर लोपेज और अन्य के बीच पॉपुलर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सेलिब्रिटी अवतार मार्केट शेयर का 99% हिस्सा है और इसमें क्लाइंट्स के रूप में यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप और वार्नर म्यूजिक ग्रुप शामिल है, जिनके लिए ये NFT या नॉन फंजिबल टोकन्स भी बनाते हैं। ईगर 2005 से 2020 तक डिज्नी के CEO थे और पिछले साल उन्होंने चेयरमैन पद से हटने का फैसला किया था। जीनीज ने अब तक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर मैरी मीकर की बॉन्ड एंड ब्रेयर कैपिटल से $100 मिलियन जुटाए हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।